नमस्ते। मैं अपनी कई वीडियो में उड़द की दाल के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज हम उड़द की दाल के बारे में A to Z जानने वाले हैं। यानी कि उड़द दाल कैसी होती है, इसकी तासीर कैसी होती है, इसे किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं और इसको अलग अलग चीजों में कैसे लेना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से और जानते हैं कि उड़द दाल के गुण क्या होते हैं। उड़द दाल को आयुर्वेद में माश कहा गया है। उड़द की दाल नेचर में चिकनी होती है, कफ और पित्त को बढ़ाने वाली होती है और वात का नाश करने वाली होती है। इसके साथ साथ ये तासीर में गर्म होती है, पचने में भारी होती है, स्वाद में मीठी होती है और आगे बढ़ते रहने वाली होती है। अब ये तो हमने जाने उड़द दाल के कुछ गुण। अब आगे चौथे पॉइंट में जानते हैं उड़द दाल खाने के कुछ फायदे। जैसे कि उड़द दाल खाने से ये हमारे शरीर को अत्यंत पुष्ट करती है। यानी कि उड़द दाल दुबले पतले व्यक्ति को तेजी से मोटा तगड़ा बना देती है, तेजी से उनके शरीर को हष्ट पुष्ट कर देती है। आगे जाने तो जिनका वीर्य पतला है और उनको अपना वीर्य गाढ़ा करना है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी तेजी से उड़द दाल वीर्य गाढ़ा करती है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको वाजीकरण माना गया है। वाजीकरण यानी कि ऐसी औषधि या आहार जो कि तेजी से वीर्य गाढ़ा करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे फायदे पर, जो है कि यह एक वीरेचन है। यानी कि जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, उनका पेट साफ नहीं होता, खुलकर पेट साफ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उड़द दाल खाना बहुत फायदेमंद होता है। और आगे जाने तो उड़द दाल हमारे शरीर में बल बढ़ाती है, हमारी ताकत बढ़ाती है। अब ये रहे उड़द दाल खाने के कुछ फायदे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उड़द दाल खाने का बेस्ट टाइम। हमें पता है कि उड़द दाल पचने में बहुत भारी होती है, यानी कि उड़द दाल को पचाने के लिए हमारे पेट को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उड़द दाल का सेवन कर रहे हैं, पहली बात कि इसको रोज न खाएं, और खा भी रहे हैं तो इसको कम मात्रा में खाएं। यानी कि एक दिन छोड़कर या दो दिन छोड़कर हफ्ते में मैक्सिमम 3 दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसको खाना है लंच करने के पहले। रात को तो छोड़ो, इसको शाम को भी नहीं खाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये पचने में बहुत टाइम लगाती है। हालांकि आयुर्वेद में ऐसा भी बोला गया है कि ये खाने में रुचि करती है, यानी कि इसको खाने से रुचि आती है। इसके जो लड्डू बनते हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे लगने के चक्कर में इसको कब एक्सेस में खा लो और गलत टाइम पे खा लो, तब ये प्रॉब्लम करने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उड़द दाल खाने का सही तरीका। आयुर्वेद के गहन अध्ययन के बाद मैंने 2 तरीके पाए हैं, यानी कि 2 तरीके से उड़द दाल का सेवन कर सकते हैं और विशेष स्थिति में कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको वीर्य गाढ़ा करना है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आपको बाजार से उड़द दाल लाना है। बाजार से लाने के बाद आपको उड़द दाल को अच्छे से धोकर फिर सुखाकर इसको घी के साथ भुनना है। अगर आपको वीर्य गाढ़ा करना है तो इसको घी के साथ ही भुने। यानी कि अगर 100 ग्राम की मात्रा में अगर उड़द दाल को भुन रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम की मात्रा में घी डाल दें, वो भी देशी घी डाल दें। इसके बाद आपको एक डब्बे में रखकर जब भी आप इसको खाना चाहें, यानी कि मान लीजिए कि आपको इसको सुबह खाना है, तब आपको इसको रात में ही पानी में भिगोकर गलेने के लिए छोड़ दें और सुबह जब भी आप उठें तब आपको उसी पानी के साथ उसमें 1 गिलास दूध डाल देना है और इसको मंदी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। और जब आपको लगने लगे कि हाँ अब उड़द दाल फूटकर खाने लायक हो गई है, यानी कि ये नरम हो गई है, तब आप इसको गैस से उतारें। इसमें 1-2 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर डालें। उसके बाद इसको खाली पेट ही खाएं। इस विधि से अगर आप उड़द दाल का सेवन करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका वीर्य गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आयुर्वेद की संहिताओं में हमारे महर्षियों ने उड़द दाल को 1 महीने पहले, यानी कि जब संतान पैदा करने का प्लान बना रहे हैं तो उसके 1 महीने पहले स्त्री और पुरुष को दोनों को उड़द दाल खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह पुरुष में वीर्य को बलवान करता है और स्त्रियों में रज को बलवान करता है। और उड़द दाल खाने का एक नॉर्मल तरीका भी बताया गया है, जो है कि उड़द दाल को धीरे धीरे मंदी आंच पर पकने दें। उस समय इसमें आपकी इच्छा के अनुसार मिर्च मसाले डालें, हींग डालें, हींग का छौंक लगाएं। तो इस तरीके से भी आप अपना वजन बढ़ाने के लिए या शरीर में बल बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीर्य बढ़ाने के लिए इसका उत्तम तरीका मैंने अभी बताया, यानी कि दूध के साथ उबालकर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को उड़द दाल का सेवन नहीं करना है। सबसे पहली बात कि अगर आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या है, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, तो आप कभी भी उड़द दाल का सेवन ना करें। अब चाहे वह खड़ी उड़द दाल हो या धुली उड़द दाल हो। दूसरी बात कि अगर आप पहले से ही मोटे हैं, यानी कि अगर आपका पहले से ही वजन बढ़ा हुआ है, तब भी आप उड़द दाल का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपका वजन और भी बढ़ा देगी और बड़े झटके से बढ़ा देगी, क्योंकि आपके शरीर की टेंडेंसी ही वजन बढ़ाने वाली है। तीसरी बात कि अगर आपकी पित्त प्रकृति है, यानी कि आपका गर्म शरीर है, तो भी आप उड़द दाल का सेवन ना करें। और अंत में चौथी बात कि अगर आप व्यायाम नहीं करते, तब भी उड़द दाल का सेवन करना वर्जित बताया गया है। यानी कि उड़द दाल सिर्फ पहलवान वाली डाइजेशन के लिए उत्तम है, ना कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिनका काम बैठे रहने वाला ज्यादा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका उड़द दाल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।